Good morning everyone. I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए चैप्टर 2 सब्जेक्ट है EVS माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़, और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 7 जिसमें करेंगे आज इसके फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें जो बुक में क्वेश्चन आंसर थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम करेंगे इसके फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन आप सेकंड लिखो यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम देखते हैं इसमें नंबर 1 है धीरज फेस्ड, धीरज फेस्ड, फिर ब्लैंक है व्हेन ही केम, व्हेन ही केम टू द सिटी, टू द सिटी। इसमें पूछा है धीरज ने फेस किया जब वो सिटी आया। तो इसमें आपको ऑप्शन भी बता रखे हैं 2। इसमें आपके लिखा हुआ है कि कंफर्ट या फिर डिफ़िकल्टी। तो इसमें आपको आंसर लिखना है कंफर्ट या फिर डिफ़िकल्टी। कंफर्ट मतलब होता है अच्छा महसूस किया उसने, या फिर उसको डिफ़िकल्टी आई थी, DIFFICULTY। तो इसमें आएगा धीरज ने डिफ़िकल्टी फेस की थी, ठीक है, उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे डिफ़िकल्टी, DIFFICULTY, डिफ़िकल्टी। नंबर 2 है गोविंदराम हैड अ स्मॉल ग्रोसरी शॉप इन, गोविंदराम had a small grocery shop in, had a small grocery shop in GROCERY, grocery shop in। अब यहाँ पर आपको फिल करना है और आपके ऑप्शन दिए गए हैं विलेज या फिर सिटी, विलेज या फिर सिटी। उसकी जो ग्रोसरी शॉप थी वो कहाँ पर थी, विलेज में थी या सिटी में थी। तो इसमें आएगा विलेज, उसकी दुकान थी विलेज में, और इसमें हम यहाँ पर फिल कर देंगे विलेज। ग्रोसरी शॉप क्या होती है, जहाँ पर आपके जो डेली रूटीन में जो आपके किचन में काम आते हैं सामान, जैसे चाय चीनी ये सब होते हैं, चाय चीनी साबुन जो भी होते हैं, तेल वगैरह, तो ये ग्रोसरी शॉप में रखे जाते हैं। तो उसकी जो दुकान थी वो कहाँ पर थी, विलेज में थी। नंबर 3 है धीरज स्टार्टेड वर्किंग, धीरज स्टार्टेड वर्किंग एज ए लेबर, working as a labor during daytime, and at night, during daytime and at night. He used to work as a, तो उसने धीरज ने स्टार्ट किया था काम करना एज ए लेबर,
उसने एज अ लेबर काम करना स्टार्ट किया था दिन में, ड्यूरिंग डे टाइम। दिन में तो वो लेबर का काम करता था, एंड एट नाइट, और रात को वो क्या करता था, एज अ गार्ड काम करता था। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, गार्ड या फिर शॉपकीपर, GUARD गार्ड या फिर शॉपकीपर। तो इसमें आपको इसमें से चूज़ करना है। तो क्या चूज़ करोगे आप, एज अ गार्ड। आपको चैप्टर में बताया था एज अ गार्ड वो रात को काम करता था। नंबर 4 है वर्ल्ड फेमस दुर्ग ऑफ फखरुद्दीन दरगाह, DARGAH दरगाह ऑफ फखरुद्दीन is situated in यहाँ पर ब्लैंक है और उसके बाद में है डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT। ये आपको बताना है इसमें कि वर्ल्ड फेमस दरगाह फखरुद्दीन जो है ये कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, उदयपुर या फिर डूंगरपुर, UDAIPUR उदयपुर, और या फिर है डूंगरपुर। तो आपने चैप्टर में पढ़ा था, इसमें आएगा डूंगरपुर, DUNGARPUR। एंड नेक्स्ट है नंबर 5 है व्हेन द सन ऑफ धीरज पास्ट, व्हेन द सन ऑफ धीरज, DHEERAJ धीरज पास्ड, ब्लैंक है, फिर है क्लास, he decided DECIDED he decided to send him to city for higher studies, तो इसमें आपके ऑप्शन हैं 10th और या फिर 12th। तो इसमें पूछा क्या है कि व्हेन द सन ऑफ धीरज, जब धीरज का बेटा जो था उसने पास कर ली थी कौन सी क्लास, ही डिसाइडेड टू सेंड हिम, तब उसने डिसाइड किया था, किसने, धीरज ने डिसाइड किया था कि वो क्या करेगा, उसको भेज देगा, किसको, अपने बेटे को, टू सिटी शहर में, फॉर हायर स्टडीज़ के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। तो आगे की पढ़ाई के लिए जब भेजा था तो उस टाइम वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा था, 12th। तो इसमें आ जाएगा जब वो 12th क्लास पास कर लेगा तब वो उसको हायर स्टडीज़ के लिए शहर में भेज देगा। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब करते हैं ट्रू फॉल्स। तो आप इसमें लिखो क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है जो भी स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, राइट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 लिखेंगे, द फैमिली ऑफ गोविंदराम लिव्ड इन महुआ विलेज। नंबर 1 है
The family of Govindram lived in Mahua village. MAHUA. अब बताओ ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है या रॉन्ग है? तो ये क्या है? रॉन्ग। तो इसमें हम लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि वो कहाँ पे रहता था? जैनियाना विलेज में रहता था ये फैमिली ऑफ गोविंदराम। नंबर 2, चंदन राम स्टार्टेड हिज बिजनेस इन सिटीज। CHANDRA। चंद्रराम, जो उसका बेटा था चंद्रराम, started his business in cities। His business in city लिख देते हैं। तो ये बात क्या है? ट्रू। नंबर 3 है ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ केदारना डैम। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन CONSTRUCTION of Kedarna Dam। Due to the construction of Kedarna Dam in Gujarat, this area became a low-lying area। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ट्रू। क्योंकि जब वहाँ पे केदारना डैम बनने का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उस टाइम ये लो लाइंग एरिया हो गया था। तो ये बात क्या है? ट्रू है। नंबर 4 है संटू राम एंड हिज फैमिली never returned back to his own village, and his family never returned to his own village, ये संटूराम और उसकी जो फैमिली है इसमें ये कहा है कि नेवर रिटर्न, ये कभी वापस नहीं लौटे थे क्या अपने गांव में। तो ये बात कैसी है? फॉल्स है, क्योंकि वो वापस अपने गांव में आ गए थे जब स्थिति सही हो गई थी तब। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जो आज कराए हैं, इनको आपको क्या करना है? यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन राइटिंग। एंड इफ you have any problem, then you can send a message or call on school WhatsApp number. Thank you so much.